अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए कुरान समझें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिका फलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहु लकुन्तुम मिनल खासिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुम लोगों ने मुंह फेर लिया, अदम तवज्जुही की। मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद। फलौला फज़लुल्लाह, तो अल्लाह का फजल न होता, अलैकुम, तुम लोगों पर, व रहमतुहु, और उसकी रहमत न होती, लकुन्तुम, तो तुम तो हो जाते, मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में। अल्फाज की वजाहत की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें अक्सर अल्फाज वो हैं जिनके मानी हम गुज़श्ता आयात में मालूम कर चुके। मसलन सुम्मा, फिर मिन बादी, इसके बाद से, मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद से, मिन बाद ज़ालिका, तीनों अल्फाज हो गए। फलौला, ये भी पहले गुजर चुका। फा बस, लौ अगर, ला नहीं। फलौला तो अगर ना, यानी अगर ऐसा न होता, क्या न होता? फज़लुल्लाह, इसमें अल्लाह के लफ्ज़ से, ज़ात से तो एक वाक़फियत है मुसलमानों को। और फिर फज़ल का लफ्ज़ तो हमारी उर्दू में बोला जाता है, फज़लुल्लाह, अल्लाह का फज़ल। अलैकुम, जैसे रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत। फज़लुल्लाह, अल्लाह का फज़ल। अलैकुम, तुम लोगों पर। हम बोलते हैं अस्सलामु अलैकुम, तुम लोगों पर सलामती हो। तो फज़लुल्लाहि अलैकुम, तुम लोगों पर अल्लाह का फजल। व रहमतुहु, इसमें वा का माना पहले से मालूम है, वा के मानी और, रहमह के मानी रहमत हम करते हैं, तो रहमतुहु, उसकी रहमत। तो ये ज़मीरे मुत्तसिल है हु की, रहमतुहु, उसकी रहमत। तो फरमाया फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम, और अगर अल्लाह का फजल तुम पर न होता, व रहमतुहु, और उसकी रहमत न होती, लकुन्तुम, इसमें लाम जो है ये यानी तो, लौ के जवाब में आया है। लौ ला तो, कुन्तुम काना से है, काना के मानी वो हुआ, और कुन्तुम तुम सब हो गए, लकुन्तुम तो तुम सब हो जाते, मिनल खासिरीन। खासिरीन लफ्ज़ आप जानते हैं, उर्दू का लफ्ज़ खसारा सब जानते हैं। तो खसारा के मानी नाकाम होना, नुकसान उठाना, तो उससे इसमें फ़ाइल आता है खासिर। या अरबी का मिजाज भी आप लोगों के इल्म में होगा। जैसे इल्म का लफ्ज़ है जानना, तो इससे इसमें फ़ाइल बनता है आलिम, जानने वाला। जैसे किताबत है लिखना, तो लिखने वाले को हम क्या कहते हैं? कातिब, लिखने वाला। तो इसी तरह खसारा पाने वाले को अरबी में कहते हैं खासिर। तो खासिर खसारा पाने वाला, नुकसान उठाने वाला, और उसकी जमा अरबी में आमतौर पे दो तरीकों से मुज़क्कर की जमा आती है, वानून लगाने से आखिर में, या फिर यानून लगाने से। जैसे हम बोलते रहते हैं जी उनके बड़े मुरीदीन हैं, तो यानून लगाते हैं, तो मुरीद की जमा मुरीदीन, यानी बहुत से मुरीद। ऐसे मुंतज़िमीन, मुंतज़िम की जमा मुंतज़िमीन, यानी बहुत से मुंतज़िम हैं। तो इसी तरह खासिर की जमा खासिरीन, खसारा पाने वाले। तो मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में से। एक लफ्ज़ दरमियान में गुजरा था, तवल्लैतुम, सुम्मा तवल्लैतुम, ये तवल्ला से है। तवल्ला के मानी मुंह फेर लिया। तवल्लैतुम, तुम लोगों ने मुंह फेर लिया। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला बनु इसराइल से खिताब फरमा रहे हैं। और गुज़श्ता आयत में आपको याद होगा, आयत नंबर 63 में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ने उनको मजबूती के साथ तौरात को पकड़ने का हुक्म दिया, उन्हें मजबूत उनसे वादा लिया कि तुम तौरात अल्लाह तुम्हें दे रहा है, अपनी किताब दे रहा है, तुम इस किताब पर अच्छे तरीके से अमल करोगे, इसको अपनी इनफिरादी और इज्तिमाई जिंदगी में भरपूर तरीके से नाफिज करोगे, और इससे कभी भी सरे मुंह इन्हिराफ नहीं करोगे। लेकिन फरमाया सुम्मा तवल्लैतुम मिन बाद ज़ालिक,
تم لوگوں نے یہ پکا وعدہ کیا لیکن پھر اس بات سے تم منحرف ہو گئے. تم منحرف ہو گئے, تم نے منہ پھیر لیا جیسے کہ یہ وعدہ تم نے کیا ہی نہ ہو. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ. تو صورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ نے تمہیں چھوٹی چھوٹی سزائیں اگرچہ دیں لیکن پوری طور پر تمہیں تباہ و برباد نہیں کیا مکمل طور پر کہ آج تمہارا وجود بھی نہ ہوتا. تو آج تمہارا وجود ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا تم پر فضل تھا ورحمتہ, اور اس کی رحمت تھی. فلولا فضل اللہ ورحمتہ, اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین, تو تم تو پھر بالکل خسارے والے ہو جاتے, تمہارے بارے میں یہ فیصلہ ہو جاتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ کے بنی اسرائیل, تم نوٹ کر لو کہ اللہ نے پھر تمہیں آج موقع دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں. اب تم ان پر ایمان لا کر, ان کے حامی بن کر, ان کی نصرت کر کے, ان کے ساتھ جڑ کر ان کے مشن کو لے کر چلو تاکہ تم اس خسارے سے بچ سکو جو تمہارا مقدر بن جائے گا. اگر تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت کی تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہود کو, بنو اسرائیل کو تورات کے حوالے سے فرمایا, اور اس میں ہمارے لیے بڑا عبرت اور سبق کی بات ہے کہ ہمیں قرآن ملا ہے, ہم نے بھی وعدہ دیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے, اس کے حقوق کا خیال رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو کے حقوق ادا کریں, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس پر عمل کریں اور اسے آگے پھیلانے کی کوشش کرتے رہیں جو قرآن کے بنیادی حقوق ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ